हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक बहुत नया सा टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि अपन आज न्यूमेरिकल्स करेंगे रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन सॉलिड, पर मैंने सोचा क्यों ना अपन पहले थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लें, फिर चैप्टर के एंड में पूरे क्वेश्चन अपन डिस्कस वन बाय वन कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपका थ्योरी पोर्शन पूरा हो जाएगा तो एक हेडेक मिट जाएगा। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर अपन को सिर्फ क्वेश्चंस करने का ही काम रहेगा, फिर ड्यूरिंग द क्वेश्चंस अपना थ्योरी का रिवीजन भी इजीली हो जाएगा। तो आज का टॉपिक अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एबिलिटी टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फिजिक्स में पढ़ते हो सब चीज़ें, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको पहले यही बताया गया है कि जो आपके सॉलिड होते हैं ना, वो तीन तरह के इलेक्ट्रिकली बिहेव करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी कंडक्टर की। एज यू ऑल नो, कंडक्टर क्या होते हैं। एक होता है आपका इंसुलेटर, एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफ सेमीकंडक्टर। कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ नहीं हो सकता नहीं सुना हो। ये होता है सेमी कंडक्टर। अब यहाँ पे आपको किस बिहाफ पे इनको डिस्टिंग्विश किया गया है। भाई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है इसकी। भाई, जो करंट फ्लो करा है वो कंडक्टर, जो नहीं करा है वो इंसुलेटर, और जो कभी करा है या कभी ना करा है वो सेमीकंडक्टर। पर सिर्फ इतना सा बोलना आपके लिए काफ़ी नहीं रहेगा, आपको थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टिविटी। क्या है वो? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी, जितनी हाई वैल्यू की कंडक्टिविटी की, वो उतना अमाउंट ऑफ करंट, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, उसका जो रेंज है काफ़ी अच्छा रेंज है। या फिर मैं बात करूं, ये जितने भी सॉलिड है, इनका 10⁻27 ऑर्डर चलता है। मतलब 27 ऑर्डर तक इसको मैं वेरी कर सकता हूँ इतना ना। वैसे इस फिगर पे ज़्यादा गौर मत करो, मेरा जो कंसेप्ट है वो सीखो पहले। कंडक्टिविटी है ना। अब कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, मानते हो, उससे सेमीकंडक्टर की उससे कम, फिर इंसुलेटर की उससे भी बेकार। तो जो कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी आपकी होगी 10⁻7, 10⁻7, 10⁻4 टू 10⁻7। ठीक है। मैं एनसीईआरटी का डेटा लेके चलता हूँ, वैसे हर बुक में आपको थोड़ा डेटा अलग अलग मिलेगा। तो एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है 10⁻4 टू 10⁻7। अब उसके आगे एक यूनिट लिख रखा है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या कहीं कहीं आपको मिलेगा ये ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये यूनिट क्या होता है, इस यूनिट का ही बहुत बड़ा रोल है। पहले अपन इस यूनिट को समझ लेते हैं कि यूनिट एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों को याद हो, R इक्वल टू रो एल बाय ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट निकालूँ तो R का यूनिट ओम, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा आपका मीटर या फिर सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका मीटर ले रहे हो तो आप एरिया को भी क्या लोगे, मीटर स्क्वायर में लोगे। तो मैं यहाँ पे अगर मैं रो की वैल्यू निकालूँ या रो की यूनिट निकालूँ तो आएगी RA/L, और यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। तो रो का यूनिट हो जाएगा आपका ओम डॉट मीटर। अब जो कंडक्टिविटी की यूनिट है, कंडक्टिविटी होता है आपका 1/रो। कंडक्टिविटी क्या होता है आपका 1/रो। तो 1/रो करूँगा तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यूनिट हो जाएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए मैंने कैसे करा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाय ए, रो की वैल्यू RA/L। तो वहाँ से मैंने रो का यूनिट निकाला ओम डॉट मीटर, इसका रेसिप्रोकल किया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दिस इज द कंडक्टिविटी। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये होती है आपकी कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है। इसको एक बार नोट करिए, हेडिंग डालिए, ये लाइन लिखिए, इसको साइड में कहीं कोने में आप इसको नोट करिए। ठीक है। अब ये जितनी ज़्यादा वैल्यू इस फिगर की होगी, ये वाली वैल्यू, यानी कि रो जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी है। तो ये फिगर हाई होना चाहिए, तो वो आपका अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब जो ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू आपके एनसीईआरटी में आपको दे रखी है, रेंजेस अलग अलग है ना। अब मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कंडक्टर के लिए रेंज। कंडक्टर के लिए रेंज दे रखी है 10⁻4 टू 10⁻7।
7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये किसके लिए रेंज रखी है? कंडक्टर ले। कंडक्टर के लिए रो की वैल्यू होती है 10⁴ टू 10⁻7। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि अगर 1/रो की वैल्यू बहुत हाई है तो रो काफ़ी कम होगा, रो काफ़ी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी काफ़ी लो होगा, तो जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा आपका करंट फ्लो जाएगा। ठीक है, अब इंसुलेटर के लिए क्या होगी वैल्यू? ये वैल्यू बहुत कम होगी, तो उसके लिए चलती है वैल्यू माइनस में 10⁻10 टू 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और सेमी कंडक्टर के लिए इसकी रेंज थोड़ी बीच बीच की आएगी, उसके लिए आपकी रेंज आएगी 10⁴ टू 10⁻6, 10⁴ टू 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आपकी वैल्यू है ऑन दिस वैल्यू। किसकी वैल्यू है? रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू के बिहाफ पे अपन सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जो बहुत अच्छा करंट फ्लो कराए, गुड कंडक्टर। इंसुलेटर बिल्कुल भी ना फ्लो कराए। कंडक्टर कौन होंगे? जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया। इंसुलेटर जैसे आपका वुड हो गया, डायमंड हो गया। सेमी इंडक्टर, अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपके जो जितने भी आईसीज वगैरह होती है, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, उसमें काम आता है सेमी कंडक्टर। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि ये क्या होगा, पर अभी सब आपको ये टर्म समझने हैं कि किसके बिहाफ पे, ये कंडक्टिविटी के बेसिस पे अपने 3 कैटेगरी क्लासीफाई करिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए एक बार, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में कंडक्टर के बारे में। ओके, इसको मैं रब करता हूँ। अब मैं हेडिंग डालता हूँ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, ठीक है, अपन को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है इस लेक्चर में। देखो, कंडक्टर और दो सब्सटेंस, इसमें लिखो आप, इसमें आप लिखो दो सॉलिड्स, दो सॉलिड्स, दो सॉलिड विच allow the electricity, those solid which allow the electricity to pass through it, to pass through them are called conductor। ऐसे सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजी तरीके से खुद के थ्रू पास होने दें, उनको बोलते हैं अपन कंडक्टर। आई होप आपको समझ में आ। अब देखो, इन कंडक्टर को अपन भी दो तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, दो सॉलिड विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। अब मुझे बताइए, सपोज मैंने लिया एक आयरन का बार, ये एक आयरन का बार है, ठीक है, इसके थ्रू अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करा और सर्किट कंप्लीट करके मैंने यहाँ पे बल्ब अटैच कर दिया, ठीक है, क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ टेक दिस वाटर, यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रोड लगाई, इसमें वापस से वही करा आपने, पोटेंशियल अप्लाई करके बल्ब कनेक्ट करा, इसमें डाल दिया सॉल्ट। क्या डाल दिया? सॉल्ट। क्या करंट पास होगा? ऑब्वियसली होगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो। यानी कि ये भी कंडक्टर है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन भी कंडक्टर है। क्या ये दोनों चीज़ है कंडक्टर है, पर क्या दोनों सेम कैटेगरी के हैं? नहीं, ये सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड है, यानी कि दोनों कंडक्टर है, पर अब इन दोनों कंडक्टर का नेम सेम नहीं होगा। इसको बोलूँगा मैं मेटेलिक कंडक्टर, इसको बोलूँगा मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्यों? मेटल की फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स क्यों? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाया अपन ने इसका। भी क्या होता है ये भी यही अपन को डिटेल में पढ़ना है। आप ये डायग्राम समझ रहे होंगे कि मेटेलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मैं इसको डिटेल में 1 बाय 1 समझाता हूँ आपको। तो यहाँ लिख लीजिए आप पहले डिस्टिंग्विश फॉर्म में पहले आप मेटेलिक लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे मेटेलिक कंडक्टर, ओके, और अपन इधर लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तब तक आप खुद सोचिए
कि इनके डिफरेंस क्या हो सकते हैं, इनके डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस इनके हो सकते हैं, किस बिहाफ पे ये डिस्टिंग्विश होंगे। ये आपका मेटेलिक कंडक्टर और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, चलो अब बताओ पहला डिफरेंस क्या होगा इसमें। मेटेलिक कंडक्टर, जब मैंने आयरन की रॉड लगाई वहां पे करंट क्यों फ्लो हुआ, वहां पे करंट फ्लो हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखो यहाँ पे करंट फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, यहाँ पे फ्री आयंस की वजह से होगा। मैं जब NaCl डालूंगा तो मुझे Na+ और Cl- मिलेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसका फर्स्ट पॉइंट, करंट फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, करंट फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ये लिख लीजिए आप, काफ़ी सिंपल सा पॉइंट था। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ यहाँ पे, also called electronic conductor, also called इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर बोलूँ या इलेक्ट्रॉनिक बोलूँ की बात है। ठीक है, और इसको क्या बोलूँगा, ऑल्सो कॉल्ड आयनिक कंडक्टर, ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक कंडक्टर। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें आप, बहुत सिंपल सा है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको आयनिक क्यों बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें आप, गुड कंडक्टर इन सॉलिड। ये क्या होगा, अब आपका जैसे आयरन है, आयरन चाहे आपका सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन फॉर्म में हो, वो करंट का फ्लो करवाएगा। ठीक है, तो गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में हो, आयरन की बार सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन में हो, करंट फ्लो करवाएगी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो करंट फ्लो होगा। अगर मैं ओनली सॉल्ट ले लूँ, मैं नमक के थ्रू करंट फ्लो कराऊँ, क्या फ्लो होगा, नहीं होगा। इस पानी में अगर मैं वाटर नहीं लेता, ओनली सॉल्ट लेता, फिर मैं इलेक्ट्रोडिप करता, बैटरी लगाता, बल्ब लगाता, क्या ग्लो करता, नहीं करता। सॉल्ट itself not a conductor in aqueous solution or in aqueous form, in dissolved form it behave as conductor। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, गुड कंडक्टर इन aqueous state, गुड कंडक्टर इन aqueous state, मतलब जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट। देखो दो लोग हैं, दोनों के हाथ बांध दिए, अब मुझसे बोला कि दौड़ो, दौड़ तो लेंगे पर स्पीड इतनी इतनी अच्छी नहीं आएगी। पर दो अलग अलग लोग हैं, दूर दूर खड़े हुए, फिर बोला दौड़ने के लिए, बहुत अच्छे से दौड़ेंगे। मतलब फ्री स्टेट होनी चाहिए यहाँ पे, तभी करंट फ्लो पाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो रन करते हैं। यहाँ पे आपने बाउंड कर रखा है NaCl को, पानी में डाला तो वो ब्रेक हुआ, तब वो करंट फ्लो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Na+ और Cl-, है ना। ठीक है, तो एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ अपना, यहाँ पे आपको सब दिख रहा है ना। देखो नीचे वाला पार्ट देखिए, आई थिंक आपको दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। इसके आप, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके एग्जाम्पल्स सब बताइए। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, आई थिंक जैसे आपका हो गया सिल्वर, आयरन, कॉपर, प्लेटिनम, क्रोमियम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में लिखिए एग्जाम्पल आप इसके, ब्राइन सॉल्यूशन, क्या होता है ये NaCl का एक्वस पार्ट,
ठीक है, जब मैं नमक को घोलूँगा पानी में इसको तो ब्राइम सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। H2SO4 हो गया, किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में। ये भी सब क्या आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। KCl हो गया आपका, ये सब क्या आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। काफ़ी सिंपल से एग्जाम्पल है और इजीली आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आ रही है कि जो गुड कंडक्टर है, मतलब जो मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ये इनकी प्रॉपर्टी क्या वेरी करेगी? हाँ, इनकी प्रॉपर्टी वेरी करेगी। टेम्परेचर चेंज करने पे इनकी कंडक्टिविटी चेंज होती है। जो रॉ था ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, टेम्परेचर चेंज करने पे वो वेरी होता है और मटेरियल चेंज करने पे भी वो वेरी होगा। इट डिपेंड ऑन मेटल टू मेटल एंड डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अब मैं नहीं देखते हैं कि ये इनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। तो अब इधर लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी अपन सिर्फ कंडक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, अभी अपन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा, ठीक है। अब देखो, पहली बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले मैं बात करूंगा मेटेलिक कंडक्टर का, फिर बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक का, ठीक है। जब मैं टेम्परेचर रेस करूंगा किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में, तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप बताओ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे? कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, रिमेन सेम रहनी चाहिए? सोचो, टाइम दे रहा आपको सोचने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर रेस कराऊंगा तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कंडक्टर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी मतलब आपका वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज, क्या हो जाएगी वो, डिक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है क्यों डिक्रीज हो जाएगी। सपोज ये आपका यहाँ पे आयरन का रॉड है, इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, इनको बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं टेम्परेचर रेस करूँगा तो इन में क्या होगा, जिगजैग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े से वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे। अगर वाइब्रेशंस आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले स्मूथली फ्लो हो रहे थे, अब वो वाइब्रेशन का थोड़ा जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब यानी कि थोड़ा अपोज आ गया, उनके फ्लो होने में थोड़ा हिंड्रेंस आ गया, थोड़ा अपोज आ गया, यानी कि थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अगर ये सब चीज़ें अपोज कर रही है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, तो वो जितना करंट पहले फ्लो कर रहा था आई, तो वो आई से करंट थोड़ा कम फ्लो कराएगा। तो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। किसके में बढ़ाने पे, मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, conductivity that is ohm inverse meter inverse कंडक्टिविटी, एक मीटर को कंडक्टिव मेटल कंडक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीजेस, क्या है यहाँ पे, इंक्रीजेस। इसके बारे में पूरे एक चैप्टर भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिस्कस करना है। अब बता रही है यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रही है। देखो, ये आपका वाटर था, इसमें मैंने NaCl डाला। अब आपको या तो जब भी आप सॉल्ट डालते हो वाटर में अंदर तो डिजोल्व हो जाएगा, अगर आप फर्दर ऐड करोगे तो आपको थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा डिजोल्व करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हीट कर दूँ, मैंने शेक नहीं किया, मैंने इसको हीट किया, तो जो डिजोल्यूशन होने की टेंडेंसी है ना वो फास्ट हो जाएगी। ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट विल डिजोल्व इफ़ यू प्रोवाइड सम हीट, इफ़ यू प्रोवाइड सम टेम्परेचर। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व होगा, तो फ्री आयंस आपको उतने ज़्यादा ही मिलेंगे। अब जितने ज़्यादा फ्री आयंस मिलेंगे, आपकी मूवमेंट जो करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू फ्री आयंस वो बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपका बढ़ जाएगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, अपन ने 2 टॉपिक पढ़े, एक तो बड़ा अपन ने मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है और
इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, तो उन्होंने डिफरेंस पढ़ा है, और उनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है अपन ने ये पढ़ा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे रीजंस लिखना हो आपको कि इसका क्या रीजन होगा, तो इसमें आएगा एज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर mobility of free ions increases। ठीक है, mobility of free ions increases, और यहाँ पे क्या आएगा, ड्यू टू वाइब्रेशन of current electrons it opposes the flow of electron, so conductivity decreases। this is the topic for today's class, इसको रिवाइज करिए, और अगले टॉपिक में अपन सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने आज पढ़ा हुआ इतना नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आप डिटेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।